इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए। महर्षि मीना जी जैन का प्रश्न है कि क्षयोपशम का संबंध इस भव से होता है या पूर्व भव से होता है? किसका? क्षयोपशम का संबंध इस भव से ही होता है या पूर्व भव से होता है? क्षयोपशम का संबंध कुछ तो पूर्व भव से भी होता है, क्योंकि आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय पर उसके कुछ विशेष ग्रह नक्षत्रों की दशाओं से आकलन कर लिया जाता है कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वह ज्ञान आदि कर्मों का क्षयोपशम पहले से ही लेकर के आता है। फिर बाद में अभ्यास के माध्यम से उस क्षयोपशम में थोड़ी बहुत और अधिक वृद्धि कर ली जाती है। अगर प्रमाद करे, आलस्य करे, ज्ञान के विपरीत चले तो उस क्षयोपशम में कमी भी आ सकती है। ये दोनों ही बातें संभव हैं। इसलिए जो व्यक्ति कर्म का क्षयोपशम लेकर के, ज्ञान का क्षयोपशम लेकर के यहाँ पर उत्पन्न होता है, वही अपने क्षयोपशम को और अपने पुरुषार्थ से बढ़ा पाता है, ऐसा समझना। महर्षि विकास जी वैद गुवाहाटी आसाम से शंका है कि गुरुवर, पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं तो पति को धर्मपति क्यों नहीं कहते? क्या धर्म की प्रधानता पर पुरुष से ज़्यादा नारी का अधिकार है? पत्नी को धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पति के लिए जब धर्म करना होता है तो उसमें वह सहायक बनती है। पति जब पुरुषार्थ करता है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों में गृहस्थ 3 पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ काम, तो उन पुरुषार्थों में वह सहायक बनती है। उसका सहयोग लेकर के ही वह पति आगे बढ़ता है, इसलिए उसको धर्मपत्नी कहा जाता है। पत्नी के लिए सहयोग की जरूरत नहीं है, पत्नी के लिए पति के सहयोग की जरूरत नहीं है। पत्नी को धर्म करने के लिए पति का सहयोग आवश्यक हो तभी वो धर्म करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात से आप ये समझना कि पति को तो धर्म करने के लिए पत्नी के सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन पत्नियों को धर्म करने के लिए पति के सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनके बिना भी धर्म कर सकती है। यह पत्नी की स्वतंत्रता के लिए कहा गया है। इसलिए धर्म पत्नी कहने से पति की परतंत्रता होती है, पत्नी की स्वतंत्रता होती है। और अगर आप अपने आप को धर्मपति कहलाना चाहते हैं तो धर्मपति तो नहीं कहा जाता, उसे पति देव कहा जाता है। क्योंकि पत्नी आप पति को एक देव के रूप में देखती है, तो वो आपका आदर करती है, आपका सम्मान करती है। अब वह इस रूप में कितनी अभी प्रतिष्ठित है या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये शब्द तो कुछ ऐसा ही कहते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। महर्षि रितु जी जैन की शंका है कि जब अरिहंत भगवान के 5 इंद्रियां, 2 योग, मन और वचन नहीं होते, तब भगवान चक्रवर्ती आदि के प्रश्न कैसे सुनते होंगे? 5 इंद्रियां नहीं होती, लेकिन योग तो होते हैं। योग वचन योग भी होते हैं और काय योग भी होते हैं। मनोयोग भी होता है, लेकिन वो भाव मनोयोग नहीं होता, केवल द्रव्य रूप मनोयोग होता है। फिर भी ये प्रश्न उचित है कि भगवान इंद्रियों से काम नहीं लेते, मन से नहीं सुनते, इसलिए चक्रवर्ती आदि के प्रश्न वो कैसे सुनते हैं?
तो आपको ये ख्याल में रखना ही होगा कि जब इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो भगवान के लिए सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसे हम एक नियोग समझें, संयोग समझें कि जब गणधर आदि परमेष्ठी या चक्रवर्ती भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो प्रश्न करते हैं तो वह एक दिव्य ध्वनि भी सहसा खिर जाती है। इस तरह का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, ऐसा नहीं समझना कि भगवान ने चक्रवर्ती का प्रश्न सुना था इसलिए उत्तर दिया। चक्रवर्ती के पुण्य के संयोग से और भगवान के उसी समय पर उस नैमित्तिक प्रभाव से वह दिव्य ध्वनि का खिरना हो जाता है। इस तरह का आपको यह एक नियोग समझना पड़ेगा जो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में कहा गया है। अनीता जी, जिनकी शंका है कि 64 रिद्धि और भक्तांबर की 48 रिद्धि में क्या अंतर है? भक्तामर में कोई 48 रिद्धियाँ नहीं हैं। भक्तामर में 48 काव्य हैं। रिद्धियों का, यंत्रों का, मंत्रों का, तंत्रों का, आरती का, विधान का, पूजा का, ये सारा का सारा जो आडंबर है ये सब बाद में जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें बाद में, बहुत साल बाद लोगों की मन में कोई चीज़ को बिठाने के लिए प्रभावना के निमित्त से अलग अलग तरह के भट्टारकों ने, विद्वानों ने इस भक्तामर के माध्यम से प्रभावना के लिए लोगों के लिए अलग अलग तरह से प्रलोभन देने के तरीके अपनाए। तो भक्तामर में कोई 48 रिद्धियाँ नहीं हैं। भक्तामर में सिर्फ 48 काव्य हैं। 64 रिद्धियाँ अलग होती हैं। ये बात अलग है कि 48 रिद्धियाँ होती हैं, 48 काव्य होते हैं, इसलिए 48 रिद्धियों का 48 काव्यों के साथ समायोजन कर दिया गया, एक अलग बात है। लेकिन भक्तामर की कोई अलग से 48 रिद्धियाँ नहीं हैं। इस तरह से ध्यान में रखना। वर्षी मंजू जी, जिनकी शंका है जब हमारे मंत्र अनादि निधन हैं, चैत्यालय अकृत्रिम है, तो लोग सवाल उठाते हैं कि हमारे वेद सनातन क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, सनातन कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हर कोई चीज़ अपने अपने स्वरूप के साथ भी होती है। सनातन वह चीज़ हो सकती है जो किसी के द्वारा किसी रूप से निर्मित ना भी की जाए तो भी वह निर्मित रह सके, वो चीज़ सनातन हो सकती है। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये अनादि से हैं, किसी के द्वारा नहीं भी बनाए गए हैं तो भी स्वभाव से बहुत सी ऐसी अकृत्रिम रचनाएं प्राकृतिक होती हैं जो अनादि से बनी हुई रहती हैं। गंगा आदि के स्रोत, हिमालय आदि के पर्वत, ये सब अनादि रचनाएं हैं। जो कैलाश पर्वत, अयोध्या आदि नगरियाँ, ये अनादि रचनाएं मानी जाती हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत सारी चीज़ें अनादि हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मनुष्य के ही प्रयोग से संभव हैं वो चीज़ें अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि जिनमें वचनों का प्रयोग किया गया है, ज्ञान का प्रयोग किया गया है, और वो चीज़ें कोई ऐसी भी नहीं है कि अनादिकाल से ऐसा ही चला रहा हो और आज भी लोग वैसा ही माने, तो वो चीज़ों में अनादि की व्यवस्था नहीं बैठ पाती है। वेद हैं, उनको लिखा गया, उनमें मंत्र हैं। मंत्र जब तक कोई व्यक्ति ना लिखेगा तब तक अपने आप कोई नहीं लिखे जा सकते हैं, अपने आप कहीं कोई मंत्र उत्कीर्ण नहीं हो जाते हैं। अपने आप भौगोलिक रचनाएं तो हो सकती हैं, नदियों की, मंदिरों की, घरों की, किसी भी तरह के पर्वतों की, गुफाओं की, कंदराओं की, ये सब अकृत्रिम रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपने आप कभी भी लिखने वाला काम नहीं हो सकता है। लिखने वाला तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होता ही है। तो अगर कोई पुस्तक कोई भी लिखी गई हो, केवल वेद ही नहीं, कोई बाइबल भी हो, कोई भी हो, अगर कोई उसको सनातन कहता है तो वो तर्क संगत नहीं बैठता, क्योंकि वचन जो है वो मनुष्य के ही द्वारा होते हैं। ज्ञानी पुरुष ही वचनों का उत्पादक होता है, अज्ञानी नहीं होता है। ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं है कि अपने आप कोई किताबों पर कोई प्राकृतिक रूप से कोई रचना हो गई हो और वो अनादिकाल से चली आ रही हो। ये तर्क से संगत नहीं है, क्योंकि वचन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ज्ञानी पुरुष के द्वारा उत्पन्न होते हैं वचन।
तो अगर कोई उसका ज्ञानी पुरुष नहीं होगा, उसको बताने वाला या लिखने वाला, तो वेदों की रचना संभव नहीं है। इसलिए वेद का कर्तृत्व किसी न किसी पुरुष के ऊपर आता ही है। और इतिहासकारों ने सिद्ध किया है कि ये किसी एक ऋषि के लिखे हुए नहीं हैं, अनेक ऋषियों के लिखे हुए ये सब समुदाय है, किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इसलिए सनातन कहने में आपत्ति या यूँ कहें तर्क संगत नहीं बैठता है। महर्षि पायल जी, जिनकी शंका है कि आज के समय में अवधि ज्ञान कैसे हो सकता है और कैसे होता है? अवधि ज्ञान के लिए पुरुषार्थ न करें, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान को ही सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करें कि यही ज्ञान हमारा समीचीन हो जाए, सम्यक ज्ञान के रूप में ढल जाए। और आज के समय में होता है क्या किसी को अवधि ज्ञान? और आज के समय में किसी को अवधि ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यह विशिष्ट विशुद्धि और एक तरह की मनुष्यों में तो रिद्धि के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसलिए वर्तमान में किसी को भी अवधि ज्ञान नहीं होता, सभी को मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही होते हैं। अगर ये समीचीन बने रहें, सम्यक बने रहें, स्वहित के लिए बने रहें, तो यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। महर्षि निकिता जी जैन इंदौर की शंका है कि अकृत्रिम जिनालय जो होते हैं उनमें कौन से भगवान की प्रतिमा होती है? अरिहंत सिद्ध किसकी? अकृत्रिम जिनालयों में अरिहंत की ही प्रतिमाएं होती हैं मुख्य रूप से। फिर भी कहीं कहीं उल्लेख शास्त्रों में ये भी मिलते हैं कि सिद्ध प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। तो जहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त प्रतिमाएं रहती हैं, वो सभी प्रतिमाएं अरिहंत की कहलाती हैं। अधिकतर सभी प्रतिमाएं वैभव युक्त होती हैं, उनके आसपास बहुत अच्छा वैभव होता है। इसलिए अधिकतर यही समझना चाहिए कि सभी प्रतिमाएं अरिहंत की ही होती हैं। जी, सीमा सेठी का प्रश्न है कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कहीं भी जा सकती है। अकाल मृत्यु होने पर आत्मा के लिए जिस आयु का बंध होगा वहाँ जाएगी। अकाल मृत्यु वाला देवगति में भी जा सकता है, नरक गति में भी जा सकता है, तिर्यंच गति में भी जा सकता है और मनुष्य गति में भी आ सकता है। ऐसी कोई भी विशेष बात नहीं है, क्योंकि देवगति में भी इस तरह के भवनवासी व्यंतर आदि देव होते हैं जहाँ पर संक्लेश के साथ में जन्म होता है। नरकों में तो संक्लेश के साथ जन्म होता ही है, और तिर्यंच गति में भी संक्लेश के साथ जन्म होता है, और मनुष्यों में भी जो थोड़े दुखी मनुष्य बनते हैं संक्लेश के साथ जन्म लेकर के, वो भी तरह तरह की दरिद्रता और तरह तरह के अभावों में जीने वाले मनुष्य बनते हैं। तो वो मनुष्य इस तरह के बनेंगे। तो इस तरह से अकाल मृत्यु में अगर कोई व्यक्ति, वो अकाल मृत्यु जिसमें वो संक्लेश के साथ मरण को प्राप्त हुआ है, तो उसके उस संक्लेश के कारण से उसे चारों आयु में से किसी भी तरह की आयु का बंध पहले हुआ होगा, उसके अनुसार भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है, और तत्काल भी आयु का बंध हो सकता है। जी, अतुल जी जैन इंदौर की शंका है कि गणधर परमेष्ठी दिव्य ध्वनि के लिए क्यों जरूरी हैं? उनके बिना दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिड़ती? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि गणधर परमेष्ठी दिव्य ध्वनि के लिए जरूरी ही हों। अगर आप आदि पुराण देखें, ऋषभनाथ भगवान के समौसरण की ओर दृष्टिपात करें, तो वहाँ पर आपको ये समझ में आ सकता है कि ऋषभनाथ भगवान के समय पर कोई उस समय पर गणधर उपस्थित नहीं हुए थे। दिव्य ध्वनि पहले खिर चुकी है, उसके बाद में गणधर आदि बनते हैं, है ना। ये भी आप देख सकते हो। इतना जरूर है कि किसी न किसी पुण्यशाली व्यक्ति का वहाँ उपस्थित होना जरूरी है, जो उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के गणधर बन सके। वो दिव्य ध्वनि खाली नहीं जानी चाहिए, उससे किसी न किसी के अंदर इस तरह की योग्यता आ जानी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे आदिनाथ भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि पहले खिरती है, गणधर आदि बाद में बनते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर उस योग्यता को धारण करने वाले पुरुष विद्यमान थे, तो वह फिर बाद में गणधर बनते हैं। इसलिए ऐसा कोई नियामक नहीं कि पहले दिव्य ध्वनि खिने, उसके दिव्य ध्वनि तब खिरे जब गणधर हों। जैसा वर्धमान महावीर भगवान के साथ हुआ वैसा सभी के साथ हुआ हो, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। वो घटना उन्हीं के साथ की है।
सारिका जी जैन दिल्ली की संख्या है कि मेरी बेटी है सई, उसका प्रश्न है कि महर्षि मैं आपकी जैसी कैसी बनूं? बेटों से कहना, बेटा कोई किसी के जैसा कभी नहीं बनता, और कभी भी किसी के जैसा बनने के लिए नकल करना भी नहीं, क्योंकि आपकी अपनी योग्यता जो है उसे आप निखारने की कोशिश करो। अगर आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करोगे तो एक बात हमने कभी कहीं पढ़ी थी किसी फिलोसोफर की, कि नकल करना आत्महत्या है। समझ में आ रहा है? इसलिए किसी की नकल मत करो। ये बात अलग है कि अगर किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लग रही है तो उस क्वालिटी को अपने अंदर ढालने की कोशिश करो, है ना। किसी की हम पूरी की पूरी नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की कोई क्वालिटी अगर अच्छी लगती हो तो उस क्वालिटी को हम अपना सकते हैं। गुणों की प्राप्ति के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना ही है, ये कहा गया है, लेकिन हम किसी के जैसा बन जाएं, इसलिए हमारे अंदर इस तरह की भावना तो आ सकती है कि हम इनकी तरह बने, इस तरह से करें, लेकिन हम उसमें ये भी देख लें कि इनमें क्या क्या अच्छा है और हमें क्या क्या करना है, उतना ही हम कर पाएंगे। पूरा का पूरा नकल तो शायद कोई किसी की कभी नहीं कर सकता और न कर पाता है और न करना चाहिए। हमें अपनी जो मौलिक जो चीज़ें मिली हैं उन्हें भी विकसित करते रहने का भाव रखना चाहिए। सीमा जी जैन की शंका है, क्या तीर्थंकर के कल्याणक में देवों का मूल शरीर जाता है? देवों का मूल शरीर हमेशा उपपात सैया पर ही रहता है, ऐसा तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों का उल्लेख है। जो भी देव काम करते हैं अपने जीवन में वो सब वैक्रियक शरीर के साथ ही करते हैं, चाहे वो कितनी जगह पंच कल्याणक मनाने जाएं, पूजा करने जाएं, अथवा वो अपनी देवियों के साथ रमण करें, ये सारे के सारे काम उनके अपने उत्तर शरीर के साथ होते हैं। मूल शरीर तो उनका एक ही स्थान पर उपपात सैया पर रहता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। महर्षि पूजा जी जिनकी शंका है, क्या महिलाएं अशुद्ध की अवस्था में अरहम ध्यान कर सकती हैं? अशुद्धि की अवस्थाओं में महिलाएं क्या क्या करती हैं, इस बात की हमें यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि वो स्वयं जानती हैं और उनके अपने सीमाओं में, मर्यादाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जिस तरह से मन ही मन णमोकार आदि का चिंतन करती हैं, उसी तरह से वो अरहम का भी चिंतन कर सकती हैं। हमें एक बात फिर भी समझ में नहीं आती, शायद हमें उतना ज्ञान न हो उनके विषय में, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी अवस्था हो, हमें णमोकार आदि मंत्रों का चिंतन करने में या ध्यान करने में क्या आपत्ति है? क्या इससे मंत्र अशुद्ध हो जाएगा? मंत्र तो इतना पवित्र है कि हम इसीलिए तो कहते हैं अपवित्र है पवित्रो वा। हम चाहे अपवित्र हों चाहे पवित्र हों, और जब हम 3 दिन 4 दिन एक ही स्थिति में रह रहे हैं तो हम आखिर क्या करेंगे? अगर धर्म के किसी भी शास्त्र का तो हमें हाथ लगाना नहीं, शास्त्र का चिंतन करना नहीं, क्योंकि वो तो और बड़ी चीज़ हो गई। अब अगर हम नमोकार का भी आलम्बन ना लें तो हम क्या बैठे बैठे सिर ढाके आंख बंद किए हुए क्या रोते ही रहेंगे? क्या करेंगे? तो हमारी समझ से कि ये जो मन ही मन होने वाला धर्म ध्यान है, इस ध्यान को करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि कुछ विरुद्ध हो तो मुझे बाद में बता देना, मैं अपनी वचनावली को संभाल भी लूँगा, है ना। लेकिन मेरे विचार से ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय आखिर आर्थ ध्यान में तो नहीं गुजारा जाएगा ना, कि उसी को लिए रोते बैठे रहें कि ये क्या हो रहा है। आखिर हमें धर्म ध्यान के लिए अपना मन डाइवर्ट तो करना पड़ेगा, और उसके लिए किसी ना किसी, यही तो चीज़ें हैं जो मंत्र आदि हैं जिनका हम आलम्बन ले सकते हैं। तो जिस तरह से हम नमोकार आदि का आलम्बन लेते हैं, ऐसे ही हम अरहम आदि का भी आलम्बन ले सकते हैं, और उसमें हम किसी भी तरह से मुद्राओं का भी यदि हम उपयोग करें तो हमें नहीं लगता कि कुछ गलत होगा, है ना। क्योंकि आखिर भावपूर्ण नमस्कार करने में हमें दिक्कत क्या होती है? उससे कौन सा हमारे लिए पाप का बंध होगा? अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हो आगम में तो मुझे बताने की कोशिश करना, सबके लिए खुली एक छूट दी जा रही है ना। प्रिया अग्रवाल का प्रश्न है कि गुरुवर अगर श्रावक ने भाव पूजा की तो उसको दोष लगता है क्या?
दोष क्यों लगेगा? हमें देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए अपने धर्म का निर्वाह करना होता है, और ये हमेशा से किया गया है। जब आतंक होते थे, अनेक तरह के मुग़लों के साम्राज्य हुआ करते थे, मुग़ल राजा होते थे, अनेक तरह से मंदिर जाने में कठिनाइयाँ हुआ करती थी, उस समय पर भी लोग अपने देश काल की परिस्थिति के अनुसार अपना धर्म करने का तरीका निकाल लेते थे। आज भी अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, सरकारों की तरफ से कोई बंदिशें हैं, तो हम उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए अपनी धर्म भावना को बनाए रखें और उसी के अनुसार हम धर्म करें, तो वह हमारे लिए कोई दोष की बात नहीं है। धर्म हमेशा भावों से ही होता है। ये बात अलग है कि गृहस्थ को द्रव्य का आलम्बन लेना पड़ता है, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति महर्षि आलोक जी, जिनकी शंका है कि आपने बताया कि जीव के अंगों, खून आदि निर्जीव होते हैं, तो जब आज के संदर्भ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसे कैसे समझा जा सकता है? क्या उसे समुद्रघात समझेंगे? समुद्रघात तो कुछ नहीं इस तरह से समझा जा सकता, लेकिन कोई भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो इस तरह की स्थितियों में भी अजीव का भी अजीव में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो अजीव भी एक सीमा तक जीव रहता है, माने उसके अंदर भी एक क्षमता बनी रहती है। ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि हम अपने, जैसे आँख है, मरने के बाद हम उस आँख को कितने घंटे तक काम में ला सकते हैं, तो उतने घंटे की उसमें क्षमता है, उसके बाद में उस आँख को काम में नहीं लाया जा सकेगा। इसी तरीके से कोई भी इनर ऑर्गन बॉडी का जब हम उसको बदलते हैं, किसी जगह पर दूसरे में लगाते हैं, तो वह कुछ समय तक सही काम करता है, उसके बाद में फिर वो डेड हो जाता है। तो वो उसकी एक लिविंग स्ट्रेंथ होती है, एक उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। चूँकि वो जीव के संपर्क में लंबे समय तक रहा है, इसलिए उसमें इतनी क्षमता है कि वो इतने टाइम तक जीवित रहेगा, उसके बाद में डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीव हो गया, उसमें उतने समय तक जीवित रहने की क्षमता आ जाती है, यूँ समझना चाहिए। अक्षर जी जैन अबूपुरा मुजफ्फरनगर से शंका है कि लोग दिन के हिसाब से कार्य करते हैं, जैसे मंगलवार को बाल नहीं काटना, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना आदि आदि, तो क्या जैन धर्म के अनुसार इन सब बातों को मानना कहाँ तक उचित है? अभी तक तो हमने किसी भी जैन धर्म के शास्त्र में ऐसा पढ़ा नहीं, और इस तरह से न कभी करते हुए किसी को देखा है और न कभी करने का भाव किया है, और न कभी ये सोचा है कि मुझे आज केश नोच करना है तो मैं पूछूं कि मंगलवार है कि शनिवार है। मैं तो कभी ऐसा विचार रखता ही नहीं, और न कभी मुझे इस तरह के विचारों पर कोई विश्वास है। और इस तरह की कोई पद्धति चल रही है तो कुछ अलग भी पद्धति हो सकती है। अगर आपको उससे लाभ होता है या हानि होती है, या आपका उससे कोई मिथ्यात्व आदि भाव बनता है या नहीं बनता, तो ये आप विचार करें, क्योंकि इस तरह की पद्धतियाँ कभी भी हमारे समझ से जैन धर्म में कोई भी लागू नहीं की गई, और ना जैन धर्म के ऐसे कोई सिद्धांत हैं कि इसी दिन लोहा खरीदना, इसी दिन बाल कटाना। समझ आ रहा है? ये सब लौकिक रिवाजें हैं, और ये सब जो है एक तरह से अपने आस पड़ोस के जो संप्रदाय हैं उनके द्वारा चलाने वाली पद्धतियाँ हैं। उनमें हम कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं आपके ऊपर। सुजाता पांड्या की शंका है, महर्षि हम माला फेरने में अपने मन को कैसे एकाग्र करें, कैसे भाव लगाएं? माला फेरने के लिए आपको जिस मंत्र की माला फेर रहे हैं, आप उस मंत्र पर ही ध्यान दें। उस मंत्र से ज़्यादा आप अगर किसी और भाव में जाने की कोशिश करेंगे तो एक बार तो चले जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक फिर भूल जाएंगे। अच्छा ये होगा कि अगर हम एक माला फेरने बैठे हैं तो हम उस मंत्र पर ही ध्यान दें जो मंत्र हम मन में या वचन में उच्चारित कर रहे हैं। उस मंत्र के अक्षरों पर भी ध्यान दें। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह से करने से तो क्या होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसे धर्म ध्यान कहा गया है, पदस्थ ध्यान कहा गया है, और इस तरह का ध्यान ही श्रावक कर सकता है। महर्षि राष्ट्रीय जिनकी शंका है कि गुरुवर अज्ञानवश किए हुए पाप के करने के बाद किसी को ज्ञान हो तो क्या उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है? इसमें क्या कठिन बात है? जब भी कभी किसी को सम्यक दर्शन होगा तो उससे पहले तो वो अज्ञानी ही होगा।
अज्ञान के साथ पाप किए हुए ही होगा। अनादिकाल से कोई सम्यक दृष्टि तो होता आया हो, वही सम्यक दृष्टि रहता हो, ऐसा तो नहीं है। जब भी कोई सम्यक दर्शन होगा किसी को, तो वह उससे पहले तो मिथ्यात्व ही होगा, ये बात निश्चित है, तभी तो सम्यक दृष्टि होगा। तो अज्ञान पूर्वक कोई भी कार्य किया गया है, उस कार्य से सम्यक दर्शन का कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वो मिथ्यात्व को हम किस तरह से अपने अंतरंग से हटा रहे हैं, उससे सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व के बाद भी, यानी सम्यक दर्शन होने के बाद भी अज्ञान रहता है। अज्ञान पूर्वक कर्म तब भी किया जाता है और उसका भी बंद होता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें समझना है तो सिर्फ इतना ही जानना कि हम मिथ्यात्व संबंधी कर्म को हटाते हैं, बाकी सब कर्मों का बंद तो उसके बाद भी होता रहता है। कल्पना जी, जिनकी शंका है गुरुदेव, क्या सम्यक दृष्टि के परिणाम हमेशा निर्मल ही रहते हैं? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि के परिणाम किसी भी तरह के हो सकते हैं। 6 प्रकार की लिश्याओं में सम्यक दर्शन होना बताया गया है। क्या कहा? 6 लिश्याएं होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम इससे आप समझ सकते हो कि 6 लिश्या में रह सकते हैं, है ना। अब आप समझो कि 6 लिश्या में जब सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम रह रहे हैं तो विशुद्धि के साथ भी रह रहे हैं, संक्लेश के साथ भी रह रहे हैं। संक्लेश होने का मतलब ये नहीं है कि उसके सम्यक दर्शन का अभाव हो गया। संक्लेश होने का ये मतलब नहीं कि उसका गुणस्थान गिर गया। जिस गुणस्थान का जो श्रद्धा आदि भाव है वो जब तक बना रहेगा तब तक उसका वो गुणस्थान बना रहेगा। संक्लेश के साथ भी श्रद्धा बनी रह सकती है। किसी भी तरह का क्लेश है, दुख है, कष्ट है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा अपनी टिकाए हुए है। उसके परिणाम बुरे बन रहे हैं, वो दूसरों से क्रोध कर रहा है, लड़ रहा है, बुरी भावनाएं भी कर रहा है, तो भी उसके अंदर सम्यक दर्शन रह सकता है। इस तरह से आगम से इस परिभाषा में कोई विरोध नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सम्यक दृष्टि अपने आप को समझें और सब तरह के क्लेश भी करें, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि जीव क्लेश करता है तो उसका गुणस्थान गिर भी सकता है, ये भी कहा गया है ना। वह क्लेश इस तरह का होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा को बाधा ना पहुंचाए, और अगर आपके क्लेश से आपकी श्रद्धा टूट गई तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और एक बार नहीं, असंख्यात बार बनते हैं। शुभी जी जैन चंडीगढ़ से शंका है कि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी 7वें अप्रमत्त गुणस्थान के अंत में जाकर बढ़ती है या उसी गुणस्थान में 2 श्रेणियां हो जाती हैं? श्रेणी का संबंध 8वें गुणस्थान से ही समझना चाहिए। 7वें गुणस्थान में श्रेणी नहीं मानी जाती। 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। उस श्रेणी में चढ़ने की तैयारी 7वें गुणस्थान से होती है, और वह तैयारी के लिए जो अधःकरण एक परिणाम होते हैं, अधःकरण, वो अधःकरण परिणाम 7वें गुणस्थान में प्रारंभ हो जाते हैं। अगर कोई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है तो उसे द्वितीयोपशम करना होता है, या उसको अपने सम्यक दर्शन को छायक बनाना होता है, तभी वो आगे की श्रेणी पर चढ़ सकता है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी पर नहीं चढ़ता। इसलिए श्रेणी का गुणस्थान जो है वो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान है, और 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये छपक श्रेणी के गुणस्थान है। इस तरह से ही अपनी अवधारणा बनानी चाहिए। महर्षि ज्योति जी जिनकी शंका है, जैसे सम्यक शाश्वत है तो ऐसे ही मिथ्यात्व भी शाश्वत है क्या? सम्यक तो शाश्वत होने के बाद बनता है, और मिथ्यात्व जब तक नहीं होता, मतलब मिथ्यात्व से जब तक सम्यक तो नहीं होता तब तक मिथ्यात्व शाश्वत रहता है। जो अभव्य जीव हैं उनके लिए मिथ्यात्व शाश्वत है। भव्य जीव अपने मिथ्यात्व को तोड़ सकते हैं, फिर भी भव्य जीवों में एक ऐसे भव्य जीव होते हैं जिन्हें दूरानुदूर भव्य कहते हैं, उनका मिथ्यात्व कभी नहीं टूटता। उनकी अपेक्षा से भी शाश्वत मिथ्यात्व कहा जा सकता है, जिनका मिथ्यात्व का बंध कभी भी टूटेगा नहीं, उसका अभाव होगा नहीं। महर्षि हीना जी जैन बांसवाड़ा राजस्थान से शंका है कि कृत वेदक क्या होता है? बड़े सैद्धांतिक प्रश्न आने लग गए अब तो। चलो अच्छी बात है, कुछ पाठकों को श्रोताओं को समझ में आएगा, कुछ को बोरियत भी होगी। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि ऐसा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो छायक सम्यक दर्शन बनाने के उन्मुख हुआ हो।
क्या कहा? क्षयोपम सम्यक दृष्टि, जो क्षयक सम्यक दृष्टि बनना तैयार हो गया है, माने उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो गई क्षयक सम्यक दर्शन बनने की। और ऐसा समझ लेना कि वो प्रोसेस पूरी होने ही वाली है, अभी हुई नहीं है, आधी से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी है, इसलिए उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन। कृतकृत्य का मतलब अब इसका जो वेदक सम्यक दर्शन है ये अब इसके साथ में कृतकृत्य होने वाला है, ये इसका अब ये लास्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जो क्षयोपम से क्षयक होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, बीच की जो परिणति है, उसको आप कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जानना। एक सामान्य से आपको ऊपरी तरीके से समझाया है। कर्म प्रकृतियों के अनुसार किन प्रकृतियों का संक्रमण होने पर वो कहा जाता है, सैद्धांतिक बात है, उसे आप बाद में समझने की कोशिश करना। अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा पूछ लेना, तब बता देंगे। महर्षि, अजमेरा मुंबई की शंका है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन का लाभ मिलेगा, ये सोचकर दिनेश सोगानी सपरिवार मुंबई से इंदौर जाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दर्शन नहीं मिले। ये उनकी किस कर्म का उदय है? कहाँ रह रहे हैं? इंदौर जाके रह रहे हैं, लेकिन अभी दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, इंदौर में भी एंट्री नहीं है। अच्छा, तो ये अपने दर्शनावरणी कर्म का भी उदय समझें और अंतराय कर्म का भी उदय समझें, दोनों ही कर्मों का उदय है ना, जिसके कारण से हमें दान आदि देने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, वो हमारे दान अंतराय कर्म का उदय है। और जिसके कारण से हमें दर्शन नहीं हो पा रहा, वो हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय है। तो अगर व्यक्ति केवल दर्शन करने की भावना से गया है तो दर्शनावरणी कर्म का उदय समझना चाहिए, और अगर दान आदि देने की भावना से गया है तो उसे दर्शनावरणी के साथ में दानांतराय कर्म का भी उदय समझ लेना चाहिए। यही कर्म हैं जिनके फल हमें समझ में आते हैं। महर्षि, तरंग जी जिनकी शंका है कि आप गुरुवर, आप साइंस और जैन धर्म दोनों के ज्ञानी हैं, तो क्या आप मेरी शंका का निवारण कर सकते हैं कि स्थावर जीवों में जीवत्व की सिद्धि हम साइंस के अकॉर्डिंग कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वनस्पति में ही जीवत्व का सिद्धत्व हुआ है। ऐसा है, जीवत्व तो सभी जीवों में है, अब उसकी सिद्धि करने के लिए हमें जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है वो प्रक्रिया होती है स्थूल प्रक्रिया, वो उस जीव तक नहीं पहुंच पाती। हम किसी भी तरीके के माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, किसी भी तरीके के और दूसरी टेस्टिंग करेंगे, वो चीज़ें उस जीव को कोई प्रभाव नहीं डाल पाती जो जीव उसके अंदर है, वो एक इंद्रिय जीव है। दूसरी बात यह है कि एक इंद्रिय जीव की अवगाहना इतनी छोटी होती है, जैसे घनांगुल का असंख्यात्म भाग उसकी अवगाहना बताई जाती है। अब वो अवगाहना इतनी छोटी होती है कि एक जीव का तो कोई भी वहाँ पर अस्तित्व है ये उस जीव को भी महसूस नहीं होता, और एक ही इंद्रिय है और उस समय पर उसका ज्ञान भी बहुत ही जघन्य सा होता है। इस स्थिति में उस जीव की वहाँ सिद्धि कर पाना साइंस के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि साइंस हर कुछ एपरेटस के थ्रू प्रूव करता है। जब वो कोई ऐसा एपरेटस बना पाए, कोई माइक्रोस्कोप से भी और कई गुना सूक्ष्म कोई चीज़ बना पाए जो वहाँ तक पहुँच पाए, तो कुछ संभावनाएं हो भी सकती हैं। और हम समझते हैं आज तक माइक्रोस्कोप के अलावा और कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस सूक्ष्म जीव के बारे में समझना या उसकी सिद्धि कर पाना बहुत कठिन बात है। जितने भी लोग वैज्ञानिक किसी भी तरीके से सिद्धि करते हैं तो वो भी एक तरह का उन जीवों का जो समुदाय है और या उसमें होने वाले जीवों के समुदाय के साथ साथ जो पुद्गल जुड़ा हुआ है, उस पुद्गल पर जो इफेक्ट आ रहा है उसको देख करके सिद्धि करते हैं। अगर मान लो वनस्पति में भी सिद्धि आप मानते हो कि साइंस ने कर दी है, तो वो आपके हिसाब से हो सकती है। अब आप हमसे कह रहे हो कि आप साइंस भी जानते हो और जैनिज्म भी जानते हो, तो अब हम जब आप दोनों चीज़ें जानते हैं तो हम ये भी जान रहे हैं कि साइंस ने जो सिद्धि की है वो सिद्धि एक बहुत ही ऊपर की चीज़ है, मोटी मोटी सिद्धि है, वो कोई जैनिज्म के अनुसार सिद्ध होने वाली चीज़ नहीं है। वनस्पति में भी कोई जीव पकड़ नहीं लिया साइंस ने, एक प्रभाव देखा वनस्पति के ऊपर। कुछ उन्होंने किसी पौधे को किसी गिलास में रख करके किसी डार्क स्थान पर रख दिया, उसके ऊपर कोई बुरी भावनाएं दी या कुछ किया, वो सिकुड़ गया, मुरझा गया।
किसी पौधे को अच्छे वातावरण में रखा, उसके ऊपर अच्छी भावनाएं दी, वो अच्छा फैल गया, उसको लेकर के उन्होंने उसकी सिद्धि कर दी। वो सिद्धि कर दी इसलिए हमें अच्छा लग गया, चलो हम तो पहले से ही वनस्पति में जीव मानते थे, आपने भी सिद्ध कर दिया तो हमने आपकी भी बात को मान लिया। लेकिन अगर आप वास्तव में साइंस जानेंगे तो कोई भी वनस्पति का एक जीव को कभी भी कोई भी साइंटिस्ट किसी भी तरीके से पकड़ नहीं सकता, ये आप मान के चलें। वो तो एक पुद्गल का प्रभाव है। मान लो पत्तियां हैं, पौधा है, ये सब पुद्गल का एक बहुत बड़ा रूप है और पुद्गल का पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब वो हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ा कि उस वातावरण का प्रभाव पड़ा, ये सब कौन अलग अलग डिस्टिंग्विश करने वाला है, इसको कौन समझाने वाला है? ये सब तो कभी कभी जो वैज्ञानिक था उसने अगर किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके की कुछ दिनों तक कोई रिसर्च करके किसी भी तरीके का कोई डिक्लेरेशन दे दिया तो हम समझने लग जाते हैं कि वैज्ञानिक ने ये खोज कर दी। समझ आ रहा है? ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी चीज़ें हैं। अगर आप ढंग से जैनिज्म को समझेंगे तो हम कह सकेंगे ना तो विज्ञान ने जल में कोई खोज की है कि जो जीव मानते हैं, है ना, क्योंकि जो जीव उनने देखे वो जीव अपने लिए जीव है ही नहीं है जो हम जीव मानते हैं, वो तो उनका कुछ और जीव है। ऐसे जीवों की वो गिनती कर रहे हैं 36,450। कहाँ से गिन लोगे तुम? एक बूंद जीव में असंख्यात, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। जब आप इतना सा कह रहे हो 36,450, तो क्या हम इतना ही मान लें? ठीक है, आपने कुछ समझ लिया या कुछ बता दिया, वो हमारे जैनिज्म के अकॉर्डिंग हो गया तो हमें भी थोड़ा सा चलो ठीक लगता है कि चलो आपने जो है हमारे जैनिज्म के अनुसार कुछ बता दिया। लेकिन आप ये मान के रखें कि कभी भी कोई भी वैज्ञानिक कभी भी एक इंद्रिय जीव के बारे में कुछ भी सही जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अवगाहना बहुत सूक्ष्म होती है, उसके क्रियाकलाप बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतना समझना आप। ये मैंने समझा है जैनिज्म पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। साइंस पढ़ने समझ में नहीं आता, जब जैनिज्म पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको ये सब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास USA प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का नाइशा जैन USA।